ईवीएम मशीन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। हमारे सरकार तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल। तो ये जो बोल रहे सबका साथ सबका विकास, ये झूठ है। इस बजट का हम जाहिर धिक्कार करते हैं। दोन तीन लोक टाका दोन तीन टाका बहुजन मुक्त पार्टीचा वोटिंग मशीन सरकार की, चलो बजट चलो। दलाल भरवों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम की सरकार नहीं चलेगी। बजट पूरा जो है वो मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ, तो इस बजट का बहुजन मुक्ति पार्टी जाहिर निषेध करती है। बजट जलाना कोई आम पार्टी की बात नहीं है। बजट वही लोग जलाते हैं जिसके अंदर दम होता है। या बजेटचा आम्ही निषेध करत आहोत। जो अर्थसंकल्प आहे केंद्र सरकारचा, तो अर्थसंकल्प आम्ही जाहीररित्या जाळत आहोत। ईवीएम मशीन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई के विरोध में बीएमपी मैदान में, निजीकरण के विरोध में बीएमपी मैदान में। जनता का शोषण करने वाली सरकार धिक्कार हो, धिक्कार हो। जनता का शोषण करने वाली सरकार धिक्कार हो, धिक्कार हो। कांग्रेस बीजेपी धोखा है। मौका है, कांग्रेस बीजेपी धोखा है। लात मारो मौका है। कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। हमारे सरकार तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल। हमारे सरकार तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के 36 जिला में एक साथ राज्यव्यापी बजट जलाओ अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान इसलिए हम लोगों ने शुरू किया है कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो बजट रखा, वो बजट में शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो बजट था 2.64, उसमें भी उन्होंने कम किया हुआ है और 2.51 करोड़ का किया है। तो किसी भी समाज का या देश का विकास करना है तो शिक्षा का बजट होना चाहिए। बगैर शिक्षा का बजट विकास कैसे होगा? ये तो मोदी सरकार को ही अभी सवाल पूछ रहे हैं बीएमपी के लोग कि शिक्षा का बजट कम करके विकास कैसे होगा। इसके लिए ये बजट का हम जाहिर धिक्कार करते हैं। दूसरा, आरोग्य हेल्थ में 2022-23 में 2.20% था, अभी वो 1.98% हो गया। इसका मतलब हेल्थ जो आदमी का अच्छा होना चाहिए समाज का, उसके लिए भी इसके अंदर जो प्रावधान था उससे भी कम किया हुआ है। तो हेल्थ की जो समस्या होने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। बहुत सारे लोगों को इतना महंगा इन्होंने उपचार किया है कि वो जो सेवा देने वाला डॉक्टर है वो भी देने लायक नहीं रहा, लेने वाला है वो सेवा लेने वाला नागरिक है वो सेवा लेने लायक नहीं रहा है। इसके लिए इस बजट को हम लोग
धिक्कार करते इसको जलाते हैं। इसके बाद जो खेती है, खेती में इन लोगों ने बोला था कि किसानों का आय दुगना होगा और किसानों की जो MSP है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, वो न्यूनतम प्राइस, वो भी उस सरकार ने, मोदी सरकार ने नहीं दिया। आपने देखा होगा किसानों ने पूरे दिल्ली में आंदोलन किया था। उस आंदोलन में सरकार ने देना लेना तो दूर, लेकिन 700 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये जो सरकार है ये किसानों के विरोध में है और किसानों का जो बजट है वो भी इन लोगों ने जो पहले से था उसका कम किया हुआ है। इसके लिए हम ये बजट का जाहिर जो है होली करेंगे, इसको जलाएंगे, नहीं मानेंगे, इसका निषेध करेंगे। दूसरा जो ग्रामीण विकास है, उस ग्रामीण विकास में इस बजट का जो पिछले 22-23 में 5.81% था, अभी इसको 5.29 कर दिया है। तो ग्रामीण जो विकास है वो भी कैसे होगा? गांव है, उनका अगर विकास नहीं होगा तो ये जो बोल रहे सबका साथ सबका विकास, ये झूठ है। इस झूठ का जो बजट है, ये बजट के आंकड़े कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, इसके लिए इस बजट का हम जाहिर धिक्कार करते हैं। दूसरा, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है, ये चीटिंग योजना है, किसी को वो बीमा मिलता ही नहीं है। तो ये जो प्रधानमंत्री जैसे 15-20 लाख देने का वायदा किया था, आज तक वो 15-20 लाख भी नहीं आया और उसका 8 साल का ब्याज भी नहीं आया। तो हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी सरकार और मोदी सरकार से कि ये जो 15 और 20 लाख रुपया जो खाते में डालना था वो कब डाल रहे हो? इसलिए इस बजट में वो 15-20 लाख का भी जो लोगों को देने का वादा किया था उसका भी प्रावधान नहीं है। इसके लिए इस बजट को हम जला देते हैं, धिक्कार करते हैं। दूसरा जो मनरेगा है, मनरेगा योजना, एक किसान मजदूर इन लोगों को जो रोजगार का होता है, इसका बजट 15,000 करोड़ रखा था, उसमें भी इन लोगों ने कम किया और 13। तो जो बजट रखा था वही बजट कम हुआ है। जो मजदूर थे, किसान बाड़ी करते थे, उन लोगों को पहले ही बजट कम हुआ था, मतलब सफिशिएंट नहीं था। और इस बजट को इन लोगों ने, इस बजट को जो मनरेगा जो बजट है वो प्रधानमंत्री बजट चलाओ, बीजेपी सरकार का बजट चलाओ, छत्रपती शिवाजी महाराज क्या किया? छत्रपतींचा मेळावा नागरिक चला आतमध्ये हळूहळू चला, हळूहळू 2-3 लोक टाका, अजून 2-3 टाका, जाओ बहुजन मुक्त पार्टीचा
वोटिंग मशीन सरकार की जलाओ बजट जलाओ देश बचाओ ये मशीन हटाओ ये सरकार वो सरकार दलाल भरवों की सरकार, ये सरकार वो सरकार, की सरकार ये सरकार वो सरकार, वोटिंग मशीन की सरकार का धिक्कार है, मोदी सरकार का धिक्कार नहीं चलेगी नहीं चलेगी ईवीएम की सरकार नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार चोर है। आताच आपण बजेट संदर्भात आंदोलन केलं, बजेट जलाव आंदोलन केलं. काय म्हणणं आहे, केंद्रात जो बजेट पास झाला त्याच्याबद्दल आपण नाखुश आहात? या साथियों, इस नरेंद्र मोदी सरकार ने फरवरी महीने में जो केंद्रीय बजट सीतारमण केंद्रीय अर्थ मंत्री इन्होंने जो पार्लियामेंट में रखा संसद में, उस बजट का जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो इस बजट के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो लगभग जो पहले 2022-23 में जो प्रावधान किए हैं उससे भी कम प्रावधान 23 और 24 में किए गए हैं। बजट पूरा जो है वो मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ, ये बजट एससी के विरोध में है, ये बजट एसटी के विरोध में है, ये बजट ओबीसी के विरोध में है, ये बजट माइनॉरिटी के विरोध में है, ये बजट किसानों के विरोध में है, ये बजट मजदूरों के विरोध में है, ये बजट महिलाओं के विरोध में है, ये बजट मजदूर के लिए विरोध में है, ये बजट युवाओं के विरोध में है, ये बजट बेरोजगारों के विरोध में है। इसका मतलब जो 90% जो भारत की आबादी है उसके विरोध में ये बजट है। अगर 90% के विरोध में ये बजट है तो इस बजट का बहुजन मुक्ति पार्टी जाहिर निषेध करती है और उसको जलाने का कार्यक्रम हमने पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में आज हम लोगों ने एक साथ इस बजट को जलाया गया, होली किया गया। हम मुंबई के तरफ से मुंबई के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अभी हम लोगों ने बजट जलाया। पुलिस ने लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया और अभी हम लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है। अभी हम निवेदन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस में जा रहे हैं। बीएमपी के मुंबई अध्यक्ष प्रेम गुप्ता साहब, बताइए ये बजट जलाकर हमें कुछ हासिल होगा? बजट जलाकर हासिल ज़रूर होगा, क्योंकि बजट जलाना कोई आम पार्टी की बात नहीं है। बजट वही लोग जलाते हैं जिसके अंदर दम होता है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के अंदर दम है जो अपने आंदोलन को सफल कर सकती है, इसीलिए हम लोग बजट जला रहे हैं। दूसरी बात, ये बजट जलाने का उद्देश्य क्या है? इस समय जो केंद्र सरकार ने जो बजट पास किया है उसमें जो शिक्षा का बजट है वो बजट 2.54% है और यह बजट इतना कम बजट जिसे केंद्र सरकार भारत को विकसित देश कहती है, लेकिन इतना कम बजट देना, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश सबसे गरीब देश है, लेकिन उस गरीब देश के अंदर शिक्षा के ऊपर 14% का बजट पास किया गया हुआ है। पाकिस्तान जो देश है उसे गरीब देश कहती है, नरेंद्र मोदी उसे गरीब देश कहते हैं, लेकिन वहाँ पर 10% वो शिक्षा के समर्थन में उन्होंने अपना बजट डिक्लेयर किया हुआ है, जिसे भारत को विकसित देश क्या कहा जाता है। लेकिन इस विकसित देश के अंदर 2.54% बजट दिया गया हुआ है, तो ये हम इसे कैसे विकसित देश कह सकते हैं? बाबा साहब आम्बेडकर जब कानून मंत्री थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं 30% बजट पास करूंगा, क्योंकि बजट पास करने 30% बजट पास करने से क्या होगा? यह होगा कि भारत के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था ख़त्म है, शिक्षा के ऊपर पहले से पाबंदी थी, संविधान के ऊपर अभी संविधान की वजह से भारत के SC ST OBC लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, तो उसको बजट बढ़ाना चाहिए। तो उनको और बजट कम करके नरेंद्र मोदी और RSS की सरकार इस बजट के द्वारा भारत के SC ST OBC लोगों का शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है। यह उनकी रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी जो है वो बजट
अपने बैनर तले महाराष्ट्र के अंदर 36 जिलों के अंदर यह बजट जलाओ अभियान हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। BMP पार्टीच्या मुंबई अध्यक्षा अर्चना चंदनशिवे या आपल्या समोर आहेत। मॅडम काय सांगाल, मुंबईतून महाराष्ट्रातून आपण कुठे कुठे या आंदोलनाला तोंड फोडलं? साथियो, हे आंदोलन फक्त मुंबईमध्येच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे आज, आणि सगळीकडे खूप चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे सगळ्या लोकांनी। कारण की या बजेटमध्ये जे केंद्र सरकारने जे बजेट दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये कुठल्या एका जातीचं नाही तर सर्वच जातीच्या लोकांचा याच्यामध्ये नुकसान झालेलं आहे, आणि त्याच्यामध्ये ज्या विषयावर सगळ्यात जास्त बजेट द्यायला पाहिजे त्याच्यावर फक्त त्यांनी 2 पॉईंट काहीतरी दिलेला आहे। याच्यामध्ये महिलांवर तर बिलकुल नसल्यातच जमा आहे। त्याच्यामुळे ह्या बजेटचा आम्ही निषेध करत आहोत, आणि हे जर आंदोलन जर सरकारने ह्याच्यामध्ये घेतलं नाही तर ह्यापेक्षाही जास्त आम्ही तीव्र असं आंदोलन करू। साथियो, हे बहुजन मुक्ती पार्टी राज्यव्यापी बजेट जलावा आंदोलन आहे। हे बहुजन मुक्ती पार्टीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या 36 जिल्ह्यांमध्ये सगळे जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर केले जात आहे। याचं कारण असं आहे की केंद्र सरकारने जो अर्थसंकल्प जाहीर केला त्या अर्थसंकल्पाचा जो बजेट आहे तो बजेट गेल्या वर्षीच्या बजेटपेक्षा कमी आहे। जो शिक्षणावर खर्च केला गेला असं सांगितलं गेलं परंतु झाला नाही, त्याचबरोबर आरोग्यावर केला गेला असं सांगितलं पण झाला नाही। कोविडचा 2 वर्षाचा काल गेला परंतु त्याच्यामध्ये एवढी महामारी झाली की लोकांना घरामध्ये बसून बेरोजगार केलं गेलं किंवा रोजगार त्यांचे घेतले गेले, परंतु त्यांच्यासाठी काही निधी केला नाही, आणि यावर्षी त्यापेक्षाही निधी कमी करून ही केंद्र सरकार जे आहे सर्वसामान्य जनतेला मारत आहे। त्याच पद्धतीने जो टॅक्स आणि महागाई वाढून जो कर घेत आहे तो कर देखील उद्योगपतींच्या घशात घालून कर्जाच्या माध्यमातून त्यांना माफ केला जात आहे। याचा अर्थ आमचा सर्वसामान्यांचा कर हा उद्योगपतींच्या घशामध्ये जात आहे आणि त्या उद्योगपतींना या देशाबाहेर पळवला जात आहे। त्याच्यामुळे जो आता निर्धारित केलेला जो अर्थसंकल्प आहे केंद्र सरकारचा तो अर्थसंकल्प आम्ही जाहीररित्या जाळत आहोत। बहुजन मुक्ती पार्टी तथा बहुजन मुक्ती पार्टी महिला आघाडी आणि बहुजन मुक्ती पार्टी युवा आघाडीच्या वतीने जाहीर निषेध करून हा जाहीररित्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाळत आहोत।